Which of the following has in August joined the RBI's account aggregator framework? निम्नलिखित में से कौन अगस्त में आरबीआई के अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क में शामिल हो गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा सेबी। तो जानिएगा कैपिटल मार्केट्स रेगुलेटर सेबी, इसने अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क को ज्वाइन कर लिया है और इसके ज्वाइन करने के साथ ही जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फाइनेंशियल डेटा शेयरिंग सिस्टम है इसको भी एक मजबूती देखने के लिए मिलेगी, इसको भी बूस्ट देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के बारे में यदि बताऊं तो आपको ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि आपका बैंकिंग इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि संक्षिप्त में बताइए अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क जो आरबीआई का है, काफ़ी चर्चा में रहा है, इसका क्या मतलब है। तो ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, दो केस मानकर चलते हैं। एक केस ये है कि कोई व्यक्ति गया, उसको लोन की रिक्वायरमेंट है और उसने कहा कि मुझे 10 लाख रुपए का लोन चाहिए। वो बैंक के पास गया, उसने कहा मुझे 10 लाख रुपए का लोन चाहिए और जितना भी आपको इंटरेस्ट रेट चाहिए आप ले लीजिए, जितना ही मतलब जो भी बैंक का निर्धारित है 10%, 12%, 14%, वो आप ले लीजिए। दूसरा केस ये है, वही व्यक्ति जाता है और बैंक को कहता है मुझे 15 लाख रुपए का लोन चाहिए और आप मेरा प्रीवियस रिकॉर्ड देख लीजिए, मेरी जो पुरानी जो मेरा लोन लेने का इतिहास रहा है उसको आप देख लीजिए, प्रीवियस हिस्ट्री देख लीजिए। मैंने अपना लोन की जो किस्त है वो टाइम पर चुकाई है, पूरा लोन मैंने टाइम पर चुकाया है। तो ज़्यादा जो क्लेम है वो अच्छा दावा कौन सा है, वो सेकंड केस वाला जो है काफ़ी मजबूत है, जिसमें ये कह रहा है कि आप मेरा प्रीवियस रिकॉर्ड देख लीजिए, मैंने अपना बैंक लोन जो है वो टाइम पर चुकाया है। तो बैंक हाँ यहाँ पर मंजूर हो सकता है कि बैंक कॉन्फिडेंस आ जाए बैंक में कि हाँ ये इसको लोन हम दे सकते हैं। ठीक है, तो किस बेसिस पर, जो उसकी हिस्ट्री रही है। तो यही है अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क। अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क कौन होंगी, ये वाला पैराग्राफ देखिएगा। जो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, जैसे आपका फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, मोबीक्विक हो गया, इस तरह की जो कंपनीज हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनको लाइसेंस देगी कि आप लोग अकाउंट एग्रीगेटर के तौर पर कार्य कर सकते हैं। इनका काम क्या रहेगा, जो अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क है, ये लोग अलग अलग एजेंसीज से जो कोई कस्टमर है उसका डेटा निकालेंगी। जैसे बैंक से उनका बैंकिंग डेटा निकाल लिया, इंश्योरेंस कंपनी से उनका इंश्योरेंस डेटा निकाल लिया किसी पर्टिकुलर कस्टमर का, और सिक्योरिटी मार्केट से संबंधित उसने उसका डेटा निकाल लिया, म्यूचुअल फंड कंपनी से उस कस्टमर का म्यूचुअल फंड संबंधित डेटा निकाल लिया। तो जो अलग अलग प्रकार का डेटा है ना, वो इन्हीं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के पास रहेगा। जैसे पेटीएम हो गया, फ़ोन पे हो गया, मोबीक्विक हो गया, और भी जो हो गई इनके पास रहेगा। ठीक है, अब मान लीजिए किसी बैंक को डेटा चाहिए बैंक से संबंधित, तो वो कहेगा फ़ोन पे को कि आप हमें इस कस्टमर का डेटा दे दीजिए। ऐसा नहीं है कि तुरंत डेटा दे देगा, हाँ कस्टमर की कंसेंट जरूरी है, कस्टमर से पहले पूछा जाएगा कि आपका डेटा हम ले रहे हैं और तभी देखने के बाद हम आपको लोन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो अब सेबी ने इसको ज्वाइन कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यदि इन नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को, जो फ़ोन पे और ये सब हैं, इनको यदि किसी कस्टमर का डेटा चाहिए, यानी कि अपना डेटाबेस बनाने के लिए, तो ये सेबी से भी डेटा ले सकते हैं यदि इनको ज़रूरत है। यदि सेबी के पास ऐसा डेटा है जिसकी ज़रूरत इनको है, तो सेबी इनके साथ शेयर कर सकता है। अब ये जो डेटा इनके पास आएगा नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के पास, ठीक है, तो ये अलग अलग तरह का डेटा एक ही जगह पर अब हो जाएगा। बैंक से संबंधित भी हो गया, इंश्योरेंस से संबंधित भी हो गया, म्यूचुअल फंड से संबंधित भी हो गया, ये सब इनके पास हो जाएगा। जिसको चाहिए वो इनसे ले लीजिए। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क क्या है। यदि समझ में आ गया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सरल से सरल शब्दों में समझ में आ जाए, तो जरूर बता दीजिएगा आपको समझ में आया है या नहीं आया है।